आज हम उस शक्ति, उस चेतना, उस आदर्श की बात करने जा रहे हैं जो केवल पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसे सही दिशा देने के लिए है। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की। शिव कोई साधारण देवता नहीं है। वो विरोधाभासों का संगम है। वो सन्यासी भी है और गृहस्थ भी। वो शांत भी है और प्रलयंकारी भी। वो सरल भी है और अनंत भी। और यही विरोधाभास हमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाई सिखाते हैं। 1. सादगी। असली शक्ति भीतर होती है। भगवान शिव बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ना सोने का सिंहासन, ना भव्य महल। उनके पास जो है वो बहुत साधारण है। जटा, भस्म, त्रिशूल और डमरू। ये हमें सिखाता है कि महान बनने के लिए दिखावा जरूरी नहीं है। आज का इंसान अपनी पहचान दिखावे से बनाना चाहता है। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, ऊंचा स्टेटस। लेकिन शिव कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि पहचान अपने आप बन जाए। 2. नीलकंठ। बुराई को खुद तक सीमित रखना। जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, तो कोई भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब शिव आगे आए और उस विष को पी लिया। इसका अर्थ सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है। ये एक गहरा जीवन सिद्धांत है। दुनिया में नकारात्मकता हमेशा रहेगी, लेकिन तुम उसे फैलाने वाले नहीं, उसे रोकने वाले बनो। आज लोग छोटी छोटी बातों में नफरत फैला देते हैं, लेकिन शिव सिखाते हैं, तुम खुद कड़वाहट सह लो, लेकिन दूसरों तक उसे मत पहुंचने दो। 3. ध्यान और आत्मनियंत्रण। सबसे बड़ी ताकत। भगवान शिव को आदियोगी कहा जाता है। उनका ध्यान, उनकी समाधि, ये बताता है कि मन पर नियंत्रण ही असली जीत है। आज इंसान बाहर की दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन खुद के मन से हार जाता है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया, तो दुनिया अपने आप जीत जाओगे। 4. संतुलन। जीवन का सबसे बड़ा नियम। शिव का जीवन संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो एक तरफ ध्यान में लीन है, तो दूसरी तरफ परिवार के साथ भी हैं। माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय। ये सिखाता है कि जीवन में सिर्फ काम या सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि संतुलन जरूरी है। काम भी करो, परिवार को भी समय दो और खुद को भी मत भूलो। 5. तांडव। बदलाव को स्वीकार करना सीखो। जब संसार में अत्याचार बढ़ता है, तो शिव तांडव करते हैं, जो विनाश का प्रतीक है। लेकिन ध्यान से देखो, वो विनाश नहीं, नए निर्माण की शुरुआत है। इससे सीख मिलती है। कभी कभी जीवन में चीजें टूटती हैं, लेकिन वो अंत नहीं होता। वो एक नई शुरुआत होती है। 6. भय पर विजय। भगवान शिव गले में सांप धारण करते हैं। सांप डर और खतरे का प्रतीक है, लेकिन शिव उसे अपने गले में पहनते हैं। इसका मतलब है, जो चीज तुम्हें डराती है, उसे ही अपनी ताकत बना लो। 7. अधूरापन भी सुंदर है। शिव के मस्तक पर आधा चंद्रमा है। ये हमें सिखाता है कि पूर्णता जरूरी नहीं है। तुम जैसे हो, वैसे ही पर्याप्त हो। बस खुद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। 8. करुणा और समानता। भगवान शिव के पास कोई भेदभाव नहीं है। उनके भक्तों में देव भी हैं, राक्षस भी, गरीब भी हैं, अमीर भी। वो हर किसी को अपनाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है, इंसान को उसके दिल से पहचानो, उसकी पहचान से नहीं। 9. अहंकार का अंत ही असली शुरुआत है। भगवान शिव इतने शक्तिशाली होने के बावजूद कभी अहंकार नहीं करते। आज इंसान थोड़ा सा सफल होकर खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है।
लेकिन शिव सिखाते हैं, अहंकार तुम्हें ऊपर नहीं उठाता बल्कि गिरा देता है। 10. अकेले चलने की ताकत। भगवान शिव अक्सर अकेले रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि हर समय भीड़ की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हारे पास सही रास्ता है तो अकेले चलने से मत डरो। अंतिम संदेश, कंक्लूजन। दोस्तों, भगवान शिव हमें सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाते, वो हमें जीना सिखाते हैं। सादगी से जीना, शांति से रहना, बुराई को रोकना, संतुलन बनाए रखना और हर परिस्थिति में मजबूत रहना। अगर हमने ये सीख अपने जीवन में उतार ली तो हमें सफलता भी मिलेगी और सुकून भी। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, मंदिर जाकर हर हर महादेव बोलना आसान है, लेकिन अगर हम अपने अंदर के अहंकार, डर और नकारात्मकता को खत्म कर दें तो वही असली महादेव की भक्ति है। हर हर महादेव।